Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोलस्का जो ग्रुप है या फाइलम है, ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। पहला हमने डिस्कस कर लिया आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा है। सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है? मोलस्का। अब मोलस्का में क्या क्या आते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। उसके बाद इनकी खासियत क्या है? ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि हम इनको सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन से टू हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी प्लेन से डिवाइड इनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री भी आपको नजर आ रही है जिसमें प्लेन बहुत सारे हैं, और स्फेरिकल सिमेट्री भी आपको नजर आ रही है। लेकिन मोलस्का कौन सा है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? एक तो आपको नजर आ रहा है डिप्लोब्लास्ट, एक है ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट में क्या होता है? एक तो लेयर होती है एंडोडर्म जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्म जो बाहर वाली लेयर होती है जर्मिनल ऑर्गन्स में, इनकी सेल्स में। और बीच में क्या होती है? एक नॉन लिविंग लेयर होती है। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो लेयर है उनके बिटवीन एक लेयर और होती है जिसको बोलते हैं मेसोडर्म। तो ये कितनी लेयर होगी? 3 लेयर, तो ट्रिप्लोब्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये क्या होते हैं? कोइलोमेट एनिमल्स होते हैं। कोइलोमेट एनिमल्स का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी वॉल और जो एंडोडर्म होता है, गट वॉल, उनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बॉडी कैविटी बोलेंगे या जिसको कोइलम बोला जाता है। और ये लाइंड होता है मेसोडर्म से, जो हमने तीनों लेयर के बारे में डिस्कस किया। जैसा कि आपको सेकंड जो पिक्चर है उसमें नजर आ रहा है, ये कोइलम बना हुआ है जो एंडोडर्म और उसके बाद जो बॉडी वॉल है उसके बीच में एक प्रकार की कैविटी है, खाली जगह है जिसमें क्या भरा रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। तो जो ऐसी स्ट्रक्चर शो करते हैं उनको बोलते हैं कोइलोमेट एनिमल्स। ठीक है, कोइलोमेट एनिमल्स क्या होती हैं? जिनमें ये वाली स्ट्रक्चर नहीं होती जो कि फर्स्ट पिक्चर में नजर आ रहा है। एक होती है सूडो कोइलोमेट। इनमें क्या होता है? जो मेसोडर्म है वो पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लाइन नहीं होता वो। ठीक है, तो ये हमारे मोलस्का कौन से हैं? कोइलोमेट एनिमल्स हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी है, जो इनका एक्सोस्केलेटन है, वो कैलकेरियस शेल का बना होता है, उससे कवर होता है। अब कैलकेरियस का मतलब क्या है? ये किससे बना है? कैल का मतलब है कैल्शियम और कार का मतलब है कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है इनकी जो शेल है। उसके बाद ये अनसेगमेंटेड होते हैं। इनमें हेड अलग होगा, मस्कुलर फुट अलग होंगे, विसरल हम्प होगा इनमें। और जो विसरल हम्प है उनके ऊपर इनके क्या होता है? एक सॉफ्ट सी स्पंजी लाइक एक स्किन की फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, और जो हम्प है और जो मेंटल है उनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिनको मेंटल कैविटी बोलते हैं। ठीक है जी, और इसी मेंटल कैविटी में इनके फिदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गिल्स हो गया। गिल्स इसी मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं जिनसे ये रेस्पिरेशन वगैरह करती हैं। और जो इनका हेड के नीचे वाला जो पोर्शन है वहां पे सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखेगा, ऑक्टोपस में आपको नजर आएंगे। और इनका जो माउथ है उनमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं फीडिंग के लिए, जिनको हम रेड्यूला बोलते हैं।
तो फीडिंग के लिए कौन सा है ऑर्गन? रेड्यूला, माउथ में प्रेजेंट होता है। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल आता है? पाइला, या जिसको हम बोलते हैं एप्पल स्नेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पिंकटाडा, या जिसको पर्ल ऑयस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कटल फिश, या जिसको सीपिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल आता है लोलिगो या स्क्वीड। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है डेविल फिश, ये है डेविल फिश। और नेक्स्ट है ऑक्टोपस, ये देखो यहां पे ऊपर आपको हम्प नजर आ रहा है, विसरड हम्प है, नीचे हेड आ गया, साथ में आईज आ चुकी हैं, और ये मस्कुलर फुट है इनके, और मस्कुलर फुट के इनसाइड ही क्या होते हैं? सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं एप्लीसिया या सी हेयर बोलते हैं। और राइट साइड में आपको नजर आ रहा है डेंटेलियम या टस्क शेल बोलते हैं इसको, ये भी मोलस्का ग्रुप में आता है। और ये लास्ट जो हमारी पिक्चर है काइटोप्ल्यूरा या काइटन बोलते हैं, तो ये भी किसका है? मोलस्का ग्रुप का एनिमल है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। दोबारा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। एक तो इनमें क्या खासियत थी? बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उसके बाद कोइलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैलकेरियस शेल बोलते हैं। अनसेगमेंटेड होते हैं ये, इनमें हेड अलग होगा, मस्कुलर फुट होंगे, विसरल हम्प होगा, उसके ऊपर एक स्पंजी लाइक स्किन होती है जिसको मेंटल बोलते हैं। दोनों के बीच में एक मेंटल कैविटी होती है जिसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और माउथ में क्या होता है? माउथ में फीडिंग के लिए एक ऑर्गन होता है, रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको रेड्यूला बोलते हैं। और सेंसरी टेंटेकल्स हो गए इसमें। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।